यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पहले ये बताने जा रहा हूं, आज पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। लाल किले से सबसे लंबा भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। बॉस, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, विदेशी सामान के खिलाफ, इंपोर्ट में निर्भरता के खिलाफ भारत के जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग का तगड़ा जवाब दिया। कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। पीएम मोदी ने मुनीर की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी का भी जवाब दिया। कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे बॉस, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी बड़ा ऐलान किया। घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कह दी है। क्या इसका मतलब है कि एनआरसी आने वाला है? आज इस पर भी बात करूंगा। इसी के साथ ही आज पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप सामने रखा। कुछ बड़े टारगेट सेट किए, कुछ मिशन तय किए। पहला मिशन आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत स्वदेशी चीजों को और बढ़ावा देना। दूसरा मिशन ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना। तीसरा मिशन मेड इन इंडिया को बढ़ावा, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप और मेड इन इंडिया जेट इंजन जैसे लक्ष्य रख दिए। यानी पीएम मोदी ने आज मिडिल क्लास को राहत देने वाले दो बड़े ऐलान भी किए। करोड़ों नौकरियां जनरेट करने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना का ऐलान किया। जीएसटी रेट घटाकर मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने लाल किले से और क्या क्या कहा, कैसे धूम धड़ाका कर दिया लाल किले से उन्होंने, ट्रंप को कैसे खुला जवाब दिया, पाकिस्तान की कैसे क्लास लगाई, डेमोग्राफी बदलाव पर कौन से बड़े मिशन की बात वो कर रहे हैं, क्या यह संकेत है कि एनआरसी आने वाला है, आज आपको सब दिखाऊंगा विस्तार से। लेकिन पहले पीएम के भाषण का एक ट्रेलर देखिए। भारत ने तय कर लिया है, न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। और ये घुसपैठिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं हो। किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मोदी दीवार बन के खड़ा है। भाई, इस वक्त दुनिया में भयंकर उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता चला जा रहा है। ट्रंप की वजह से दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ गई। ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ के लिए धमका रहे हैं। पुतिन से मीटिंग से पहले भी ट्रंप ने यही करने की कोशिश की, लेकिन आज मौका पीएम मोदी का था। उन्होंने लाल किले से ट्रंप को तगड़ा डोज दिया। एक एक करके कई मोर्चों पर ट्रंप को जवाब दिया। टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ, शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है। टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर घमंड करने वाले ट्रंप को यह कहकर भी जवाब दे दिया कि भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बनेगा, और छोटे मोटे स्केल पर नहीं बल्कि खुद का जेट इंजन बनाएगा, खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, आज पीएम मोदी ने उसका भी जवाब दिया। कहा कि भारत जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में दुनिया की तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है।
यानी एक साथ पीएम मोदी ने कई मोर्चे पर ट्रंप को जवाब दिया, और वो भी लाल किले पर खड़े होकर। यह भी बता दिया कि भारत डिफेंस में अमेरिका या किसी और देश के चक्कर में बैठने वाला नहीं है बॉस। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप को यह समझा दिया कि दूसरों की लकीर छोटी करने से अच्छा है अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दिया कि चाहे डील हो या ना हो, भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा तो नहीं खोलेगा। पीएम मोदी ने बहुत ही सख्त तेवर में ट्रंप को बता दिया कि किसानों के खिलाफ कोई भी अहितकारी नीति के आगे नरेंद्र मोदी नाम का शख्स दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। यानी पीएम मोदी ने देश को भरोसा दे दिया लाल किले की प्राचीर से कि ट्रंप हो कोई हो फर्क नहीं पड़ता, मोदी दीवार बनकर खड़ा है भारत के हित के लिए। पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को यह बता दिया कि वो 50% टैरिफ लगा दें या 500% लगा दें, भारत न झुकने वाला। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे क्लास लगाई है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने वाले देशों को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने आज जेट इंजन का जिक्र किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूके जैसे कुछ ही देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं और ये देश अपनी टेक्नोलॉजी को साझा नहीं करते। कहते हैं हमारा सामान खरीद लो, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इस टेक्नोलॉजी के दम पर वो अपनी ताकत भी दिखाते हैं। भारत भी जेट इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन आज पीएम मोदी ने लाल किले से यह बता दिया कि भारत में भी वो ताकत है कि वो अपने खुद का जेट इंजन बना ले। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की बात कहकर दुनिया के बड़े देशों को कैसे झटका दिया है वो आपको बताता हूं। अभी भारत हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में टॉप देशों में अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे देश भारत को हथियार, फाइटर जेट, उसके इंजन बेचते हैं। अगर भारत खुद ही ये सब बनाने लगा तो इन देशों को बड़ा नुकसान होगा। उदाहरण के लिए भारत अपने तेजस फाइटर जेट में अमेरिका का GE-404 इंजन इस्तेमाल करता है। खबर है कि मोदी सरकार करीब 4 देशों के साथ एडवांस जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बात कर रही है। पीएम मोदी भारत में ही एडवांस जेट